हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश भेड़िया सीरीज़ की कॉमिक्स, जिसका नाम है भूरा बिल्ला। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये वॉलपेपर है। इसका पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। ये 2 पार्ट में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इस कॉमिक्स को। तो ये पार्ट 1 है, चलिए शुरू करते हैं। भूरा बिल्ला यूरोप महाद्वीप के देशों के अंडरवर्ल्ड का किंग, जिसने वहां पर दहशत फैला रखी है लोगों के दिलों में, और कहते हैं कि उसके आगमन की सूचना पाकर पुलिस भी कन्नी काट कर निकल जाती है। चिंग चिंग चिंग, उधर फायरिंग हो रही है रॉबर्ट। होने दो भाई, अभी तुम नए आए हो या बीबी गैंग के आदमी हैं। मैं बीबी फोर्स का गार्ड हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन हमारे सामने अपराध मत करो भाई, मत करा करो। इसी भूरा बिल्ला की शय पाकर काला बच्चा ने भेड़िया की मूल्यवान मूर्ति को उठाने का जोखिम उठाया, क्योंकि वह था भूरा बिल्ला का छोटा भाई। और काला बच्चा अंत में भेड़िया द्वारा ही मारा गया। पढ़ें भेड़िया काला बच्चा के बारे में जानने के लिए, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं, और या तो आप इसे प्लेलिस्ट में भी पढ़ सकते हैं। भेड़िया के लेखक धीरज वर्मा, चित्रांकन पेंसिल मालती वर्मा। भूरा बिल्ला के अड्डे पर। बॉस, आपके लिए भारत से एक बुरी खबर है। क्या मुरली? शाहीकार राजेंद्र धोनी, संजय वर्मा, कैलीग्राफी नरेंद्र। बॉस, वो आपका। बोलो जल्दी, इस तरह अटक क्यों रहे हो? बॉस, खबर ही ऐसी है। झट से उठ खड़ा हुआ भूरा बिल्ला बौखलाहट में। बोलो मॉर्ली, नहीं तो या तुम्हारे मुंह में आर पार कर दूंगा। जी 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 जी, वो आपका छोटा भाई काला बच्चा एक भेड़िया द्वारा मारा गया। संपादक मनीष गुप्ता। दोस्तों, ये थोड़ी सी ब्लर है, क्योंकि मेरी मोबाइल का जो स्क्रीन है मेरे मोबाइल का, वो ख़राब हो चुका है, तो थोड़ा सा परेशानी होगा आपको पढ़ने में इसको। तो चलिए, कॉमिक्स को कंटिन्यू करना है। क्या एक छोटा सा भेड़िया मेरे भाई की जान नहीं ले सकता? वह तो खुद शेर था, संसार का सर्वोत्तम शिकारी था वो। कड़ाच आ गार्ड, वायरलेस ऑपरेटर को बुलाओ जल्दी। जी बॉस। कांपते कदमों के साथ कुछ ही देर में ऑपरेटर भूरा बिल्ला के सामने था। ऑपरेटर, भारत से क्या मैसेज आया? ठीक ठीक बताओ। जी बॉस, वहां से हमें सूचना मिली है कि किसी भेड़िया नाम के आदमी ने, या शायद किसी भेड़िया ने आपके भाई का कत्ल कर दिया है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया ऑपरेटर? जी बॉस, हमें तो यही सूचना मिली है। भारत कांटेक्ट करो, कहीं भेड़िया जैसा आदमी भी हो सकता है। मूर्ख हो तुम सब लोग। जाओ जल्दी कांटेक्ट करो। जल्दी ही संपर्क स्थापित हो गया आसाम के बीच स्थित काला बच्चा निवास पर। जी बॉस, ओवर। मैं गुरंग बोल रहा हूँ। हमारे को मिली सूचना के अनुसार यह सही है कि साहब को भेड़िया नाम के आदमी ने मारा है। तुम दोबारा ठीक से छानबीन करो, और ये भेड़िया जो कोई भी हो उसे जल्द से जल्द पकड़ो जिंदा। मैं वहां आ रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा कि उसने यूरोप के अंडरवर्ल्ड किंग के भाई को कैसे मारा। ओके बॉस, ओवर। हम बराबर तलाश करने में लगे हैं। गार्ड फिलिप्स को बुलाओ, हम आज ही भारत जाएंगे, और तुम हमारे जाने का इंतजाम करो क्विक। हम जल्द से जल्द उस भेड़िया से मिलना चाहते हैं। फिलिप्स भूरा बिल्ला का दायां हाथ। कुछ ही क्षणों पश्चात बीबी गैंग का पर्सनल विमान रनवे पर उड़ने के लिए तैयार खड़ा था। कम ऑन, मूव क्विक। आकाश की ओर उड़ता चला गया बीबी का विमान, और घंटों के सफ़र के बाद जाकर उतरा आसाम में काले बच्चे के स्टेट के निजी रनवे पर। जूम। वहां पहुंचकर विमान से बाहर कदम रखते ही भूरा बिल्ला ने पकड़ ली गुरंग की गर्दन। तुमने भेड़िया को तो शायद ढूंढ लिया होगा। नहीं बॉस। तो फिर क्या किया इतनी देर? धड़ाक। आह। अपने छोटे भाई की मौत के कारण बौखला रहा था भूरा बिल्ला, क्योंकि इतने बड़े गैंगस्टर का भाई होने के बावजूद उसका भाई एक साधारण से भेड़िया से मर गया। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि भेड़िया कोई साधारण भेड़िया नहीं है। केबी स्टेट के कैप्टन से पूछताछ शुरू हुई। जल्दी बताओ, तुम्हारे होते हुए मेरा भाई कैसे मारा गया? क्या मैं इसलिए तुम्हें खाने को देता हूं? नहीं बॉस। तो फिर? और विस्तार पूर्वक बताता चला गया कैप्टन भूरा बिल्ला को सारी घटना। और तुमने अभी तक मुझे सूचित क्यों नहीं किया? क्योंकि बॉस, हम सारी जानकारी
अब इकट्ठी कर पाए। हमने छोटे बॉस की बहुत खोज कर ली, लेकिन कहीं भी पता ना चला। ठीक है, और ये भेड़िया कौन है, और तुमने अभी तक उसे पकड़ा क्यों नहीं? भेड़िया एक अजीब सा प्राणी है बॉस। हमने उसकी एक फिल्म बनाई है, वह हमारे हाथ ही नहीं लग पाया। कई बार कोशिश की लेकिन बेकार। अगले पल भेड़िया के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था भूरा बिल्ला। इस पुराने किले में वह रहता है बॉस, और इस फूजो नाम के व्यक्ति से मिलता है तथा उसके पास आता जाता रहता है। भेड़िया दिखाओ मुझे। ये है भेड़िया बॉस। बहुत मुश्किलों से हम इसको ढूंढ पाए हैं। अगले ही दिन बीबी फोर्स भेड़िया की खोज में लग गई। एक एक गार्ड के दिमाग में घूम रहे थे भूरा बिल्ला के शब्द। भेड़िया को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारे सारे शरीर में सुइयां भर दूंगा। उधर फिलिप्स भेड़िया का इतिहास पढ़ने में लगा था, जो काला बच्चा ने इकट्ठा कर रखा था। और इधर भूरा बिल्ला घंटों से वायरलेस सेट के पास बैठा भेड़िया के मिलने की सूचना का इंतजार कर रहा था। पूरी हिम्मत के साथ बीबी फोर्स के गार्ड लगे हुए थे भेड़िया को खोजने में। नहीं बॉस, अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। फोर्स 3 ओवर। फोर्स 1 से लेकर फोर्स 15 तक यही हाल था। बैठा बैठा उछल रहा था भूरा बिल्ला। खोजो उसे जल्दी, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। हैरान थे सबकी। भेड़िया को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। आखिर सफलता मिल गई बीबी फोर्स को। फोर्स 7, हियर भेड़िया हमारे सामने है। उसे जिंदा पकड़कर हमारे सामने पेश करो जल्दी। सारी फोर्स बुला ली गई जंगल के उस हिस्से में। डोंट मूव भेड़िया, वरना हम गोली मार देंगे। घूम गया भेड़िया का दिमाग गार्ड के शब्दों पर। अगले ही पल पलट पड़ा भेड़िया। बहुत से लोग वह भाषा समझते हैं, लेकिन भेड़िया नहीं। आह सरकार, धाय धाय धच, आह खच आई। सजा दिया उसका मुंह लाल रंग से भेड़िया ने। फिर तो वह उस पूरी फोर्स 7 के गार्डों पर पिल पड़ा। खच, बारी बारी सुजाता चला गया भेड़िया सबके चेहरे। कुछ ही क्षणों में सारी फोर्स नाकाम बना दी भेड़िया ने। आ खच खच। और दूसरी तरफ वह जगह पूरी बीबी फोर्स से घिर चुकी थी। फोर्स 2, हियर भेड़िया ने हमारी फोर्स 7 को बेहोश कर दिया। भूरा बिल्ला, व्हाट? उसे सारे कवर कर लो और कोशिश करो जिंदा नहीं तो बेहोश करके मेरे पास लाओ। मैं उसे अपने हाथों से मौत दूंगा। घेर लिया भेड़िया को बीबी फोर्स ने। ओह, इन्होंने तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, और ये संख्या में भी अधिक हैं। आखिर ये मुझसे क्या चाहते हैं? असमंजस में होने के बावजूद भी जूझ पड़ा भेड़िया उन सब से। लेकिन इतने सारे गार्डों की बंदूकों के बीच भेड़िया अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। दबोच लो इसको, छोड़ना नहीं। उफ, अपनी पूरी ताकत एकत्रित करके उछला हुआ। चिंग, ओह, परंतु अगले ही पल डाल का सीना चीर दिया गोली ने, और आ लगा भेड़िया जमीन के साथ। टाप, आह, हिलने की कोशिश नहीं करना भेड़िया, नहीं तो तुम्हारे सिर में सैकड़ों सुराख बना देंगे। भेड़िया ने उस गार्ड को कब्जे में लेने की सोची, लेकिन चिंग, आह, अगले ही पल बेहोशी के समुद्र में गोते लगा रहा था भेड़िया। उठाकर ले चलो इसे। बेहोश करने के लिए ही मारी थी वह गोली। फोर्स कमांडर हियर, हमने भेड़िया को बेहोश करके अपने कब्जे में ले लिया है। गुड, मैं तुम सबसे बहुत खुश हुआ। अब जल्द से जल्दी उसे यहाँ ले आओ। गुड जॉब बॉयज, आज तुमने हमेशा की तरह नामुमकिन काम को कर दिखाया। इसलिए तो बॉस आप यूरोप में नंबर 1 हैं। राइट फिलिप्स, हम भेड़िया को पेरिस अपने अड्डे पर ले जाएंगे। उसे साथ ले जाने का इंतजाम करो जल्दी, क्विक। जल्दी भेड़िया को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया एक स्ट्रेचर पर और विमान के एक विशेष कक्ष में रख दिया गया। फिर उसको एक नींद का इंजेक्शन और देकर उस कक्ष के चारों ओर करंट प्रवाहित कर दिया गया। अपने निजी विमान द्वारा भूरा बिल्ला को यूरोप जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पेरिस पहुंचने की कार्रवाई शुरू कर दी भूरा बिल्ला ने। गार्ड, भेड़िया को उठाकर एफिल टावर के पास रखाओ। हाँ गार्ड, ध्यान रहे कि भेड़िया की नींद सुबह से पहले ना खुले। अगर सुबह से पहले नींद खुल गई तो भेड़िया को छुपने का मौका मिल जाएगा। यस बॉस। और फिर जा पहुंचे उसे छोड़ने बीबी फोर्स के गार्ड पेरिस के मशहूर एफिल टावर के पास। बस यहीं ठीक। दोस्तों, हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं भूरा बिल्ला के पार्ट 2 में।
इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।